हरि ओम तत्सत। आज शिवानंद आश्रम नंदिनी नगर में दिव्य जीवन संघ के संस्थापक श्री वीर कृष्णमूर्ति के 21वां पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्री राम कथा को अलग परिवेश में प्रारंभ किया गया, जिसमें 5 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक एक सप्ताह का अलग अलग लोगों से निकटवर्ती रामचरितमानस पार्टी के लोगों से अलग अलग प्रसंग में कथा सुनेंगे। इस प्रकार से श्री राम कथा का आयोजन शिवानंद आश्रम नंदिनी नगर में किया जा रहा है, जिसका आज प्रथम दिन शुरुआत हुआ। अभी ये कथा 6 दिन 6 रामचरितमानस पार्टियों के द्वारा एक एक दिन किया जाएगा और 12 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक के प्रातः 10 बजे तक के कैंप 1 भिलाई के महिला मंडल के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का पारायण किया जाएगा। तत्पश्चात 10 से 11 पादुका पूजा होगा और 11 से 11:30 के बीच में हम जो नंदिनी नगर के छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल पूर्व माध्यमिक शाला बान भारत के आत्मानंद हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अहिवारा से सरस्वती शिशु विद्यालय से और शासकीय बालिका पूर्व माध्यमिक शाला के बच्चों को, विद्यार्थियों को और भिलाई के कैंप 1 से उदय पब्लिक स्कूल के बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को उनके पढ़ाई के संबंधित पुस्तक कॉपी और अन्य कुछ सामग्री प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक के जो वी कृष्णमूर्ति जी महाराज से जो परिचित हैं, वैसे सज्जन व्यक्ति भक्तों से, जैसे भरतलाल सोनी, श्री विद्यानंद सरस्वती डोंगरगढ़ से, स्वामी महेश्वरानंद और संभवतः डीपी जोशी भी उनके समकालीन थे, वो भी आएंगे। और अन्य लोग जैसे संतोष पिल्ले दुर्ग ब्रांच से, भिलाई शाखा से श्री केशव आदि लोग आएंगे उनके बारे में कुछ बोलने के लिए। तो ऐसा ये उनके इस पुण्यतिथि को इस प्रकार से हम लोग मनाने जा रहे हैं। उसका शुभ प्रारंभ आज से हुआ। तो आप सभी को इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से आमंत्रण दिया जा रहा है। कथा 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक होगी। आप लोग कृपा करके इसमें शामिल होइए और अंतिम में 12 तारीख को उनकी पुण्यतिथि में भी उपस्थित रहिए। हरि ओम तत्सत।
जितना भी पुरुष हैं आप सबों के श्री चरण में नमन। अब आज ऐसे धर्म के ये जगह में हम सुने मिली कि ये संसार में अच्छा कर्म करके भी आदमी जाते और बुरा कर्म करके भी जाते, कोनो हंसा के जाते, कोनो गवा के जाते, पर जीवन में कहाँ लगाना चाहिए एक प्रेरणा जहां से मिल जाए। वैसे तो 3 क्षेत्र में बड़ा सौभाग्य देखेंगे, 3 क्षेत्र। गोस्वामी जी हैं तो कहे कि बड़े भाग मानुष तन पावा सो दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग, तो बड़े भाग के 3 क्षेत्र हमारे संत ने बताए, 3 क्षेत्र है बड़े भाग के। कैसे? पहला, सबसे पहला सौभाग्य तो ये है कि ये धरती लोक में मानव बन के जन्म लेना पहला सौभाग्य। अपन दिल के बात बता सकते हो, अपन दुखड़ा सुना सकते हो, और कपड़ो दुख सुन के महसूस कर सकते हो। तो मनुष्य में समझ है, मानव और जानवर में का अंतर है? क्या अंतर है? जानवर करा, पशु करा, दिल है, दिल मन है, वो मगर दिमाग नहीं। तो दिमाग नहीं लगा हुआ है, कोनो हरा चारा दिखाई ना तो जल्दी होगा करा। दिमाग ये नहीं लगा कि करवा दे मोर सकता है, दिमाग नहीं। पर
के पास ये दोनों है एक साथ, वो दिल भी है दिमाग भी। तो पहला सौभाग्य तो मानव बन के रहना धरती में पहला। अब मानव बन के कहीं भी ले सकते तो जन्म, इंग्लैंड में, फ्रांस में, रूस में, चीन में, और वहां की संस्कृति से जोड़ के तो जीवन में नष्ट भी कर सकते। तो दूसरा हमारा सौभाग्य ये है कि हम लोग भारत में जन्म ले सकते, मानव बनन पहला। दूसरा हमारा जन्म निश्चित भारत में हुई। हम कुछ नहीं कर सकें तो क्या हो गए, बहुत ऊंचाई के संस्कृति, बड़ा ऊंचाई के धर्म और अध्यात्म विज्ञान, जहां महान महान योगी तपस्वी ऋषि ये हमारे धरती में हो है, उनका मन के बीच में उनका चरण पड़े धूर्रा के बीच में हम लोग खेले मिले, ये दूसरा सौभाग्य। तीसरा सौभाग्य हम लोग तब देखे मिलते हैं कि हम भारत में जन्म ले, ओकर बाद में हमला वो मार्ग पकड़ा दी जिनका अध्यात्म के थे, अध्यात्म मार्ग पकड़ के हम सदगुरु के शरण तक पहुंच गए, ये मंजिल मिल गया। दो प्रकार के आदमी मौत देखे जाते हैं, एक सेवरा है, एक निमुरा है। निमुरा भारत में ही रह के अगर निमुरा मरा थे वो पुरुष नहीं बने, तो ठिकाने नहीं हो तो कहां ले जाना है, तो काम ही दे बोला जाना हो। अब तय गुरु जी के सामने में जाके अपन चलाए कोशिश करे, नहीं ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अब गुरु जी का नहीं, गुरु जी का सदगुरु के एक बढ़िया स्वभाव का कि जेल चले ज्यादा चालाकी करते ना वो बोला अपन गुरु करना लेते, चलिए ठीक है तुम ही मेरे। अब ये बात गुरु के आज्ञा के पालन पर लिखे रामायण में, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भगति मन गुण करे कपट दहिला। गुरु पद सेवा, पद सब जन जाना था ना, पद काला की एक पद होते हैं पांव, पांव का पद कहे जाते हैं, और संसार में जो कद का पद है छोटे से लेके यहां तक हमारे मानस प्रमाणित करके ब्रह्मा विष्णु महेश की पद है। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 231 वहां लिखी से भरत ही होई न राज मद विधि हरि हर पद, ये पद है। और पर सर्व परिपद काय कहे गुरु, एकर सामने में ईश्वर भी नमन करते, यानी गुरु से और आगे कोई पद नहीं है, गुरु से बड़े और कोई पावर नहीं है, पावर की वो अनंत ही गुरु के लिए। वो गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर जिनकी तरह ये करता है। तो ये गुरु के शरण में समर्पित हो जाए जाके अगर ये छोटे से जीव, तो इधर वही दूसरा जन्म, दूसरा जन्म, एक जन्म माँ के गर्भ से, जब पशुवत जन्म, जिसे पशु में संसार में माँ के गर्भ में, और पेट के लिए जीव को 5 जन्म बाद दौड़े शुरू कर दी। जैसे जानवर है तो वो चारा पर दौड़ी, मानव है तो भोजन पर दौड़ी, बस। और दौड़त दौड़त जब तक प्राण छोड़ गए तो निमित्त कृष्णा जन्म, वो तो भटक के ना। दूसरा जन्म का जब हम जाओ गुरु शरण में निवेदन करो, गुरु जी अब हमारा कल्याण कामा है, हमें पता नहीं है, आप हमला जहां लगा गुरु जी। तब तो आदि और अंत पूरा देख के थोड़ा दीक्षा दी, नाम दान, और दीक्षा जब का वो दी ना, वही दूसरा जन्म के संत मन के कहना ये दोबारा जन्म हुआ आपका, दोबारा जन्म। और जेकर दूसरा जन्म हो जाते द्विज वही कहे जाते, ऐसे हमारे सदगुरु बताते द्विज के मतलब वही दूसरा जन्म। तो एक माँ के गर्भ से हमें गुरु ज्ञान के गर्भ से मानव के जन्म हो जाए, तो ये तीसरा क्षेत्र कोई सुकर सौभाग्य। अब एक से बढ़ के और कोई सौभाग्य
दिख भी नहीं करे वो नजर में। अब ये में हम जो रात कुशल मिले हैं, कुछ जीवन और मृत्यु के बीच की चर्चा आप एक छोटे से भजन और तत्पश्चात के आगे बढ़ाओ। Ram
राम राम जाय गुरु से वो गुरु के चक्कर हो जाते और सातों गुरु के बात सब जन जानत हो मेरे जात नहीं करना हुआ। अब का मैं कहना चाहता हूँ आज के प्रसंग में कि महाराज दशरथ के जीवन में वशिष्ठ जैसे समर्थ महापुरुष जैसे वही से तो ये तो अपन जगह में पहुंच जाना नहीं से, लेकिन बाद में का हुई से ये मितान जब बनी से ना तो बात बिगड़ गई। अमेर की हम बात बन मितान बदली से काकर सन अब गीत के बारे में थोड़ा बहुत खोज करें तो उत्तर कोनो में को सद्गुरु प्राप्त करे हैं, सत्संग करे हैं, ऐसे तो हो इसका है नित इधर तो भेद रही किसकी मुस्कान में भगवान राम को इसका भेद ला ऊपर कर दी जे न मित्र दुख हो ही दुखारी अब तिन्हें विलोकत पातक भारी। तो गुरु एकर नहीं है तो एक जन के है तो जेकर है ओला प्राप्त हो जाई ओकर सबके पुण्य और पाप पूरा अधिकार हो जाई निदान और निदान के जब तक नहीं रहा के समस्या है कि ना नहीं। अब ये प्रत्यक्ष कहां करी से इनका मरे तेरा गोस्वामी जी है इनका मन के जब प्राणांत होई से ना उसका भी अब महाराज दशरथ ने देख लो जब एक प्राणांत होई तो ये बात लिखी गोस्वामी जी है राम राम कही राम कही राम जन परिहरि रघुबर राम महाराज दशरथ के मृत्यु के समय एक चौपाई बहुत महत्वपूर्ण गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई जब एकदम भेद पहुंचे उस जगह में राम राम रत बिकल भुआलो राम राम रट बिकल भुआलो व्याकुल होके राजा राम राम रटत है। और उसके बाद आगे के पंक्ति की थे जिन बिनु पंख विहंग बेहालो गगन पीड़ा होते दशरथ का उस समय तो कोई पक्षी के दोनों पंख काट दिया जाए और जो पीड़ा वाला वही दशरथ का होता। अरे भगवान दशरथ जिन चारों फल सत्य प्राप्त होते जीवन गोस्वामी जी जीवन कर्माण पर दशरथ पाया फल चार है अर्थ धर्म और काम मोक्ष और वो चारों बेटा के रूप में प्राप्त है। मेरा तो हंस के मरना चाहिए ना। अरे से भी महाराज भरत जी जब अफसोस करे लगी तब तक गुरु जी यही बात बताई से कि ये सोचे लायक नहीं है तो पिता चिंता करे लायक नहीं वो सब चीज प्राप्त है सोचनी कौन कौन है पहले बताइए मेरे रानी जान। तो महाराज दशरथ ने तो हंस के प्राण छूटना चाहिए मुस्कुराते हुए मरना चाहिए काबर कि जीवन में जिन महापुरुषार्थ वो प्राप्त है और मरना चाहिए तो हंस के मरना चाहिए जिगर प्राण संग बेटा है तो लेकिन इधर व्याकुल होके दोनों पंख कटे के दर्द लेके यहाँ रवाना होना पड़ी थी यहाँ विदा होना पड़ी थी। अब आ जाओ थोड़ा कितना जटाई की मृत्यु के समय उसका एक पंक्ति लिखी गोस्वामी जी का भगवान का जब बोले राम कहा तनु राखब ताता अमर मुस्कान कही तेरी पाता
करते हैं गिद्ध के आए मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट हर हिस्सा के दशरथ के जे गिद्ध प्राप्त हुई और जे लेकर पंख कटे के दर्द है दशरथ और एक से ये प्रमाण मिलते हैं कि मित्रता करना कतका रिस्की है, कठोर निभाना कतका रिस्की है। ते सहज मत मान निदान बदले और कहां झगड़ा हो, हां झगड़ा होते निदान में ना वो कान में पिया रहे आज तक पिया झगड़ा और कहां टूट कागज थे ये निदानी। अरे निदान के मतलब है मरने के बाद भी मिलना। बाप से भले मुलाकात नहीं हुई, मां से नहीं हुई, भाई बंधु से नहीं हुई, अन्य और तो सगा से नहीं हुई और पुत्र परिवार से नहीं हुई, लेकिन मित्र से मुलाकात होते। यदि आपको धर्म में विसंगति का आभास होता है और धर्म करते करते या कर्म मार्ग का अनुसरण करते करते आपको ये लग रहा है कि ये तो अब क्रिया का कार्यक्रम मेरा संपन्न हुआ है, अब मुझे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तय तो ताही तो ही नहीं भेदा, बारी भी की उड़ावरी भेदा, मुझमें और ईश्वर में भेद नहीं है। ये भाव जब सब जीव में आ जाता है तब उसको धर्म छोड़ने का अधिकार है। लक्षण की वही कहा, धर्म नीति उद्देश्य ही है। उसी व्यक्ति को धर्म और नीति का उपदेश दो जिसको स्वर्ग चाहिए, जिसको सुगति चाहिए। मुझे तो आपका शरण चाहिए, बस सर्व धर्मान परिचित महापुरुषन का बहुत बढ़िया भाव। और हमारे स्वामी शिवानंद जी का जो भाव था वो किसी धर्म विशेष पर नहीं, किसी धर्म विशेष के संचालक को नहीं रहे, उनको सिर्फ और सिर्फ मात्र मानव धर्म ही प्रिय, जीवों की सेवा, मानवों की सेवा, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो वो उनकी सेवा चाहते थे। बस गुप्त जी का एक भाव स्मरण हुआ है, क्या करेगा प्यार वही ईमान से, क्या करेगा प्यार वही मन से, क्या करेगा प्यार वही मन से, जन्म लेकर गोद में, जन्म लेकर गोद में इंसान कर पाया प्राण इंसान। जब मनुष्य में स्नेह नहीं कर पाया तो और उसके बाद ईश्वर की किसी और स्वरूप का जो उसकी हृदय में खोज है वो व्यर्थ है। जब जीव के ऊपर आपके दया की भाव नहीं है, दया का भाव नहीं है, तो फिर आप ईश्वर की खोज कर रहे हो, व्यर्थ है। समस्त प्राणियों में ईश्वर को व्यर्थ है। स्वामी इंद्र जी को एक व्यक्ति आए मिलने के लिए, उसने पूछा